हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि बच्चे में गैस की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, उसके क्या कारण हैं, उसके कैसे पहचानें और उसके कुछ अचूक उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे में जब गैस की प्रॉब्लम होती है, उसका जो कुछ रीज़न है वो ये है कि अगर मदर में खुद गैस की प्रॉब्लम है, कब्जी है और मदर उसको फीड दे रही है, तो मदर के थ्रू भी बच्चे में ये प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को हर फीड के बाद अगर हम ठपकी नहीं देते हैं, तो भी बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बच्चे का डाइजेशन बहुत ही वीक होता है। तीसरा है कि अगर बच्चे को जब भी हम मसाज देते हैं उसमें गैस रीज़िंग टेक्निक्स को फ़ॉलो अप नहीं करते हैं तो भी बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चा फ़ीड लेते टाइम एयर कंज़्यूम कर लेता है और उसको अगर वो हम बर्प के थ्रू बाहर नहीं निकलवाते हैं तो भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो हो गए कुछ कारण। अब हम बात करते हैं कि उसको पहचानें कैसे। बच्चा जब रो रहा होता है या एक्टिविटी कर रहा होता है तो भी उसका पेट टाइट ही होता है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप बच्चे को एंगेज करिए। या तो बच्चे को फीड दे के एंगेज करिए या फिर उसको टॉय दिखाइए। जैसे भी वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, बच्चे के नेवल एरिया को हल्का से प्रेस करके देखिए। अगर वो एरिया नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा टाइट लगता है, इसका मतलब यही है 90% केसेस में कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग हो गई है, वो स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से बच्चा रो रहा है, तो आपको सबसे पहले अचूक उपाय ट्राई करने ज़रूरी हैं, जिससे बच्चे को तुरंत के तुरंत रिलीफ मिले। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप 1 चम्मच गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें आप 2 से 3 पिंच हींग का पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को बच्चे के नाभि एरिया पे क्लॉकवाइज़ लगाइए। ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के नाभि में ये जो पेस्ट है वो ना जाए, और उस एरिया में पेस्ट लगाने के बाद उसको ढक दीजिए, सूखने दीजिए। बच्चा थोड़ी सी ही देर में बच्चा गैस रिलीज़ करने लगता है। उसके साथ ही आप कुछ स्पेसिफिक मसाज टेक्निक फ़ॉलो कर सकते हैं जो गैस रिलीज़िंग के लिए हैं, और बच्चा फिर उससे और भी जल्दी उसे क्विक रिलीफ़ मिलती है। उसके साथ ही आपको करना क्या है, ये टिप मदर के लिए है। अगर मदर सुबह खाली पेट उठते ही सेकी हुई हींग को अगर वो 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ निगलती है, तो पूरे दिन के लिए अगर वो थोड़ी बहुत एसिडिक चीज़ें खा भी लेती है, तो उसको भी गैस से रिलीफ़ मिलेगा और बच्चे में उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप थोड़े से हींग को सेक के तवे पे एक डब्बे में स्टोर कर लीजिए, और सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले आप हींग को लेके पानी के साथ निगल लीजिएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ी बहुत अपने डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें आप ये एसिडिक चीज़ें नहीं खाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन वेजीज़ और फ्रूट्स और एक बैलेंस्ड डाइट लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तब तो हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी हम अपने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी भी आपका ही बच्चा आपका ही फीड ले रहा होता है। तीसरी चीज़ कि आपको मसाज टेक्निक्स आनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना के दूँगी जिसमें आप वो टेक्निक सीख पाएँगे। और आपको उस मसाज में गैस लीजिंग टेक्निक्स को ज़रूर करना चाहिए। और आपको बच्चे को दिन में 3 बार टमी टाइम देना है। टमी टाइम का मतलब आपको बच्चे को पेट के बगल लिटा देना है और बच्चे को खेलने देना है कुछ देर के लिए। उससे क्या हुआ कि बच्चे की जो एक्टिविटी है उससे बच्चे के जॉइंट्स भी मजबूत होंगे, बच्चे की एक्सरसाइज़ अच्छी होगी, तो बच्चे को गैस बनेगा ही नहीं और वो ईज़िली डाइजेस्ट कर पाएगा। तो ये तो कुछ यूज़फुल टिप्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी कभी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस हींग वाले उपाय को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही रामबाण है, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ यही करती हूँ और उसको तुरंत रिलीफ़ मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी वीडियोज़, ये सारे टिप्स हेल्पफुल लगे होंगे, आपके काम के होंगे। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ उन मदर्स और उन फादर्स, पेरेंट्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए जिसके लिए ये हेल्पफुल हो। क्योंकि आजकल कई बार न्यू मदर्स को और बच्चा जब इतना परेशान होता है तो हमें समझ ही नहीं आता करें क्या। तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसे सब्सक्राइब करिए जिससे कि आप मेरे आने वाले नए रेमेडीज़ वीडियोज़ को तुरंत देख सकें और हम एक फैमिली डेवलप कर पाएँ। और लाइक और कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट्स करिए, वो भी मैं अपनी वीडियोज़ में ज़रूर ऐड करूँगी।